बहुत जल्दी साथ छोड़ दिया मेरा उन्होंने, बहुत जल्दी। तो राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूँगा बहुत बढ़िया होंगे। तो बाबा की खबर आपको पता ही है कि बाबा की आत्मा को शांति दे, भगवान से प्रार्थना करो आप सब भी। क्या करे, वैसा भी कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। 2-3 दिन ब्लॉग पे ध्यान नहीं दिया, वीडियो पे भी नहीं, छोटी पे और बड़ी पे भी। बाकी देखो, समय का कुछ पता नहीं है किसी की भी। अपने दादा दादी का ध्यान रखें, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जितना मेरा दादा से मेरा लगाव था, इतना ही आप सबका बना रहे। और दादी से भी बहुत ज़्यादा लगाव है, और मतलब दादा दादी से प्यार करना चाहिए मेरे हिसाब से भी। और बाकी गाड़ी देख लो, गंदी हो रही है क्योंकि अभी धुआ नहीं सकता हूँ, ना धो सकता हूँ। आपको पता ही है कितने पत्ता होते हैं, एक बाबा के पत्ते नहीं हुए अभी, तो पत्ते होने के बाद तब सब कुछ होगा, बाल वगैरह कटेंगे जब भी। और बाकी प्रार्थना करना बाबा के लिए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत मतलब मेरा साथ छोड़ दिया बहुत जल्दी, पर क्या करे। देखो, जो मुझे सिखा कर गए है ना बहुत कुछ, बस मैं आपको नहीं बता सकता। बहुत चीज़ इतना ही कहना चाहूँगा, जितने भी आपके घर में परिवार में जितने बड़े बूढ़े हैं, अपने दादा दादी हैं, अपने माँ बाप है, सबकी सेवा करो और सुख शांति से काम करो, नाम करो। जूता मैंने धो दिए अपने आज, और अब चलते हैं गांव में, जाना जरूरी है। इससे ये फ़ायदा होगा, पूछो क्या फ़ायदा होगा। गाड़ी धुल तो नहीं सकती, पर धूल आ रही शीशे पे, इसलिए मन की पानी तो मार ही सकता हूँ, हल्का मुल्का पानी शीशे पे, पूरी गाड़ी नहीं धो सकता। और बाकी मैं इतना कहना चाहूँगा भाई, अपने घर में बड़े बूढ़े होने बहुत ज़रूरी है कि मन लगता है यार, मन भी यार कुछ। मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है मेरे लिए तो, मतलब घर में जैसे दादा दादी है, अब तो दादा नहीं रहे, और वैसे मेरे मन में है वो अभी भी, क्योंकि उन्होंने इतना सिखा दिया है मुझे। और मेरे दिल में मतलब उनकी बातें, उनकी हर सोच मेरे अंदर दिमाग में फीड है, तो मतलब बहुत ज़रूरी है दादा दादी। अब भाई मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, आपके भी दादा दादी जो है और जिनके नहीं है उनके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और भगवान से ओम शांति। और बाकी ध्यान रखे करो यार, अपने दादा दादी का भी, अपने माता पिता का भी। कुल मिला के समय दो उन्हें, जितना समय दीजिए जाए, मतलब जितना दिया जाए उतना समय दो। मैंने भी अपने दादा के साथ बहुत समय दिया है, ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई मैंने टाइम बर्बाद करा है, समय दिया है, उनके साथ बातें करी है, उनको जाना है क्या बातचीत है क्या नहीं है। पर जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई तो फिर वो पहचानने में दिक्कत करने लगे। पहचान तो लेते थे नाम से कि मैं आशीष बोल रहा हूँ, क्योंकि चाचा ताऊ में और भाई भी है हमारे, उनको पहचान लेते कि बाबा मैं ये बोल रहा हूँ। सब यही बोलते थे, बाबा मैं ये बोल रहा हूँ, पहचानने के लिए। तो ऐसे पहचानते थे। अब इंस्टाग्राम पर चल रहे हैं और सबका आशीर्वाद चाहिए, करते हैं काम। अभी तो मन नहीं कर रहा, कुछ दिन में करते हैं। और दादा, मैं कह रहा हूँ दादा मेरे मित्र भी थे। मित्र तो आप समझते ही हो, मित्र से क्या क्या बात होती है, सब कुछ बातें होती थी। आंखों की रोशनी चली गई, एक आंख की रोशनी उनकी चली गई, तो उन्होंने नहीं बताया घर में कि हाँ नहीं बताऊंगा, तो खाम बताएंगे तो मतलब टेंशन लेंगे बच्चे, तो टेंशन लेंगे, फिर डॉक्टर के ले जाएंगे। क्या यार, अब रहने दे, मैं नहीं बताता हूँ। तो उन्होंने नहीं बताया हमको कि बेटा मेरी आंख एक खराब हो गई है। एक तो दिख ही रहा है, दूसरी से नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं, मतलब एक चल रही है एक नहीं चलेगी, कोई बात नहीं, एक से तो दिख ही रहा है, काम होना चाहिए। तो मतलब कि वो इतने सीधे थे, उन्होंने ये नहीं बताया बाबा ने कि हाँ बेटा मेरी एक आंख खराब हो गई। सोचो तो कितने सीधे थे, आप समझ सकते हो इसको। उन्होंने नहीं बताया कि हाँ बेटा मेरी एक आंख खराब हो गई है, एक ठीक है। वो धीरे धीरे वो दूसरी आंख भी चली गई। बहुत सीधे थे।
नहीं कोई आज तक की डिमांड थी बेटा मुझे ये चाहिए। मुझसे भी और अपने बच्चों से भी डिमांड नहीं करी कि हाँ बेटा मुझे ये ला के दे, वो ला के दे, ये चाहिए वो चाहिए। बल्कि सब कुछ उनका था पर नहीं बोला उन्होंने। बहुत सीधे थे, बहुत ज़्यादा सीधे थे, बहुत ज़्यादा। भूल नहीं पाऊंगा उनको। महीने में 4-5 बार तो याद आने ही आने हैं फिलहाल तो। अब जो बीत रही है मैं क्या बताऊं आपको। बहुत जल्दी साथ छोड़ दिया मेरा उन्होंने, बहुत जल्दी। इतनी जल्दी साथ नहीं छोड़ना था उन्होंने, क्योंकि मेरा जो हिसाब था कि 65-70 साल की उम्र थी उनकी, और दादाजी की आंखों की रोशनी जब चली गई तो उन्होंने खाना भी छोड़ दिया। खाना छोड़ दिया 2 महीने 1.5 महीने करीब हुआ था, बस इतने ही। और लिक्विड ही पीते थे बस, चाय या यही पापे वगैरह, ये नॉर्मल जो लिक्विड है अपना, जो उनको इजी था खाने में। दांत वगैरह भी नहीं थे, और बस क्या करें। अब खाना नहीं खिला सकते, जबरदस्ती भी खूब कोशिश करी खिलाने की भी, पर नहीं, निकाल के रख देते, बस फेंक दे रहे, मुंह में से निकाल दे रहे। तो मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करूंगा, जैसी मतलब जैसे मेरे दादाजी के साथ किया है ना, बस क्या कहे। मैं भगवान को गलत भी नहीं कह सकता, और इसमें सही भी क्या, बस समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि एक तरफ से वो तड़प भी रहे थे, क्योंकि खाने की वजह से कुछ अब कुछ खाना है नहीं खाना, तड़प रहे थे एक तरीके से। तो भगवान ने एक तरफ से क्या पता अच्छा ही किया हो, क्या पता मेरे हिसाब से गलत भी किया हो। जैसे वो तड़प रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे, तो उससे बढ़िया तो बस सबसे बड़ी बात जो होती है ना, तड़पना होता है इंसान के लिए। बहुत दिन से, आज नहीं 2 महीने करीब उन्हें तड़पना हो गया इंसान। और भगवान के एक भगवान से मेरी प्रार्थना है कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। सबसे बड़ी जो हमारे जरूरी होती है ना अंग में, शरीर में जो होती है, वो होती है हमारी आंखें। और आंखें भगवान ना छीने, क्योंकि आंखें बहुत जरूरी होती है, और आंखें ही सबसे बड़ी बात होती है शरीर में। कोई भी इंसान हो, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी आती होती है जो होती है वो आंखें होती है। आंखें मतलब खून ही नहीं चाहिए। आंखें चलेगी तो ये सोच लो फिर जिंदगी चलेगी नहीं, कुछ दिखना। प्लीज अपने दादा दादी को ध्यान रखो सब, इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप सबसे निवेदन है, जितने मेरे चाहने वाले लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करो भगवान से। ओम शांति। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और प्यार बनाए रखो। करते हैं कुछ दिन में काम। ठीक है जी, राम राम।